30 दिन तक 30 डेज। तो कोई भी किसी देवी देवता को अपने देवी देवता से विनती ना करे, पर तेरे ही सामने विनती करे, तुझे ही तेरे ही लिए तेरे सामने विनती करे। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने ये भी कहा लेकिन ये अटल होना चाहिए, मादियों और फारसियों की व्यवस्था के अनुसार अटल होना चाहिए, जो बदली नहीं जाती। उसने कहा ठीक है, सिग्नेचर कर दिए, अंगूठी का निशान भी लगा दिया। अब जब फाइनल हो गया, अब वहीं बैठा दानियल भी वहीं बैठा है, शद्रक मेशक अबेदनगो भी वहीं बैठे हैं, और सबने कह दिया कि ठीक है भाई ये करना है, और कोई किसी को दंडवत नहीं करेगा। अब यहाँ दानियल है, और दानियल पार्लियामेंट के अंदर है कौन? ये गुलाम है। कौन? ये इजराइली, इजराइल है, इजराइल का रहने वाला, लेकिन गुलाम बना करके कहां ले जाएगा? ये बेबीलोन में ये गुलाम बना करके ले जाएगा। ये वहां रहता है, गुलाम होने के बाद परमेश्वर ने इसको बरकत दी, और राजा इससे बड़ा प्रसन्न हुआ। राजा ने इसको अपने से थोड़ा सा नीचे लिखा कि ये राजा के साथ रहता था। अब सिस्टम देखिएगा, जब राजा ने कह दिया कि 30 दिन तक कोई भी मेरे हुक्म को हर कोई मेरे हुक्म को मानेगा, जो हुक्म को नहीं मानेगा, पहले क्या था? मादियों और फारसी की व्यवस्था में क्या था? जो दंडवत करेगा वो ठीक रहेगा, और जो नहीं करेगा वो भूखे शेरों की मांद में फेंक दिया जाएगा। अब दानियल कह रहा है कि मैं इस आज्ञा को नहीं मानूंगा। थोड़ा समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप लोगों को, कि बात आती है कि उनके हिसाब से चल रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा, सारी बातों को मान रहे थे, लेकिन जब यहोवा को छोड़ करके किसी मनुष्य को दंडवत करनी है, जब जिंदा परमेश्वर को छोड़ करके इंसान की पूजा करनी है, इंसान से विनती करनी है, तब इसने कहा मैं इस बात को नहीं मानता। आप नहीं मानेंगे आपको सजा हो जाएगी, आप नहीं मानेंगे आपको आजीवन कारावास हो जाएगा, आप नहीं मानेंगे तो आपको शेर की मान में डाल दिया जाएगा, और वो नीचे गिरता भी नहीं हो, ऐसे झपट के खा जाते हैं। कहता कोई बात नहीं है। हालेलुया। इतने ऊंचे पद पर था, गुलामी में था, ये सोचता है यार क्या फर्क पड़ता है, हम तो गुलामी में हैं, हमारी तो जिंदगी नरक हो गई थी, अब यहाँ हम अच्छे से हैं, अब तो ऊंचा पद मिल गया है, बस हम तो ठीक है जी, कोई बात नहीं, 30 दिन तक हम आप ही से गुजारिश करेंगे, आप ही को दंडवत करेंगे, आप ही से विनती करेंगे, है ना। लेकिन ये जानता था मैं जिंदा परमेश्वर यहोवा को जानता हूँ, वो जिंदा खुदावन हमारे साथ रहता है, वो हमें शेरों की मांद से बचा सकता है, जिसने लाल समुद्र को जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया, जो मिस्रियों का नाश कर दिया, सब मिस्रियों को उस पानी में, उस लाल समुद्र में डुबो करके मार दिया, वो हमें जो जिंदा लेकर के आ गया, वो खुदावंद बचा सकता है। जब परमेश्वर ने अब्राहम से, हमारे पिता अब्राहम से कहा था कि तू अपने बेटे की बलि दे, तो हुआ क्या? बलि दी गई क्या? नहीं ली। कोई बात नहीं, इम्तिहान है, ये भी इम्तिहान है। इसने कुछ ध्यान नहीं दिया, और इसने क्या करना शुरू किया? ये अपने समय के अनुसार दिन में 3 बार प्रार्थना जैसे करता था, वैसे ही ने प्रार्थना करना शुरू किया। हालेलुया। क्या किसको फॉलो करेंगे? हम गुलाम हैं, फिर भी वो लोग हम पर रहम कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर को वहां चमका दिया, फिर भी ऊंचा ओहदा दे दिया, तो क्या हम उनके हो जाए? नहीं। बस परमेश्वर ने हमें, हमारी व्यवस्था, हम इजराइलियों की, हम मसीहियों की व्यवस्था, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना, व्यवस्था को मानते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर ने खुद हमको ये बात बताई। हम मानेंगे इसको? हालेलुया। हम मानेंगे इसको, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने, और जो कोई अधिकार का सामना करता है, उसके लिए क्या लिखा है? वो परमेश्वर का सामना करता है, और सामना करने वाला कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे बिशप हो, पास्टर हो, कितना ही बड़ा गवर्नर क्यों ना हो, अगर कोई उसका सामना करेगा तो उसे दंड मिलेगा, उसको सजा मिलेगी। स्पष्ट कर दिया, ये हमें परमेश्वर कह रहा है। लेकिन एक बात जो परमेश्वर हमको कही है, जो 10 आज्ञा में, जो कल भी थी, 5000 साल पहले भी थी, 5000 साल बाद भी है, और अभी भी है, जो लिखा है कि मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके नहीं मानना। गुजारिश तो मैं उसी यहोवा से करूंगा, प्रार्थना तो मैं जीसस क्राइस्ट ही से करूंगा, वही मुझे आशीष देगा, वही मुझे बढ़ाएगा, और वो चाहे आशीष दे चाहे ना दे, आपकी मर्जी, आप शेरों की मांग में डाल दो, हम तो दंडवत पार्लियामेंट में बैठ करके
उनके नेताओं के बीच में वो कह रहा है कि तू है क्या, गुलाम है, तू गुलाम है, हमारे देश में रह रहा, हमारे टुकड़ों पर पल रहा, हमने तुझे ऊंचा ओहदा दिया और तू हमारी घर में हमारी कुर्सी पे बैठ करके हमें तू कह रहा है कि मैं नहीं मानूंगा। साजिद, हमें तुझे इसके विषय में बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें कुछ नहीं जानना। हम तुझे क्या बताए, यूं था, प्रभु ने ये कहा, वो क्या, कुछ नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। तेरी हर बात को मानते हैं, संविधान का अधिकार करता, संविधान का आदर करते थे, करते हैं, करते रहेंगे, पर किसी को दंडवत उसने नहीं किया। हुआ क्या बाद में, राजा की नींद हराम हो गई, रात को सो नहीं पाया, उठा, उसकी गुफा के पास गया, उसको पूछता है, हे परम प्रधान परमेश्वर की संतान दानियल, क्या तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता तुझे बचा सका? हाँ, उसके बाद इसको और भी ऊंचा पद मिला, शेरों के मुंह बंद हो गए और इसको ऊंचा पद मिला। आमीन। इसको और ऊंचा पद हो गया, और अगर ये वहां कमजोर पड़ जाता, दंडवत करता, तो शायद वो औधा भी, परमेश्वर तो चला ही जाता और औधा भी चला जाता, क्या रहता नहीं रहता, क्योंकि यदि परमेश्वर है तो सब कुछ है, परमेश्वर नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। ओके, हालेलुया। इसने प्रार्थना करना शुरू किया, मादियों और पारसियों की अटल, ये जो राजा शेर्स है जो उसने वो कितने देशों पे, कितने प्रांतों पर राज्य करता था, 127, जिसमें भारत देश भी आता है। बाइबल में हमने पढ़ा भी है, ये जो पढ़ा हमने एस्तर की पुस्तक 8 अध्याय 9 वचन में हमने पढ़ा। और हिंदुस्तान से लेकर मतलब जहां जहां यहूदी हैं सब जगह चिट्ठी या पत्र भेज दिए गए, जहां जहां सबको मार दिया जाए। हिंदुस्तान से वो वहां से लेकर के, बेबीलोन से लेकर के हिंदुस्तान तक 127 प्रांतों पे ये राज्य करता था।